ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम साहब, आप इस तकरीब के न सिर्फ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बल्कि आप मेज़बान भी हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राहील कामरान साहब, मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार साहब लाहौर हाई कोर्ट, मोस्ट रिस्पेक्टेबल डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, मलिक अल्ताफ़ नवाज़ चन्नड़ साहब प्रेसिडेंट बहावलपुर बार एसोसिएशन, जनाब चौधरी बशारत हुंदल साहब प्रेसिडेंट रहीमयार खान बार एसोसिएशन, जनाब काशिफ खाकवानी साहब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार बहावल नगर, तमाम तहसील के सदूर साहबान, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील बार एसोसिएशंस के सेक्रेटरी साहबान, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान बार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़े दिन आए, उनमें से बिलाशुबा मैं कन्विंस्ड हूँ आज कि उनमें से ये एक बड़ा दिन है। मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जूनियर लॉयर से ये वादा किया था कि हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फोरम पे तमाम अखराजात जो है वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अफोर्ड करेगी और उस एकेडमी का मकसद हमारे उन यंग लॉयर्स को सिलेबस के मुताबिक कोचिंग मुहैया करना है जो सिविल जज का, प्रोसिक्यूटर का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का या एडिशनल सेशन जज का एग्ज़ाम देना चाहते हों और अदरवाइज़ वो यहाँ से लाहौर जाके कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करना किसी भी हवाले से अफोर्ड ना कर सकते हो। मैंने अपना ये आइडिया जब अपने सेक्रेटरी चौधरी इमरान अशरफ साहब, मेरे छोटे भाई, इनसे डिस्कस किया, वाइस प्रेसिडेंट से, दीगर सारी रिजीम से, तो मैं अपनी सारी रिजीम का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने यूनानिमसली मेरे इस आइडिया को अप्रूव किया और अब ये हम सब का, पूरी रिजीम का, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हम सब का एक ख्वाब था जो किसी वजह से डिले होता चला आया और आज ये ख्वाब जो है अल्लाह के फजल व करम से ये पूरा होने जा रहा है। थैंक यू। मेरे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर की के हल्का इंतखाब में चारों अज़ला में, बहावलपुर डिवीज़न और लोधरा डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट और तहसील बार्स आती हैं, उन तमाम के सदूर और सेक्रेटरी साहबान आज इस खुशी के लम्हे में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जनाब मलिक रियाज साहब को खुशामदीद कहता हूँ, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा, आप तशरीफ़ ले आएँ। आप तमाम दोस्त आज मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में हम इस तारीख़ी लम्हे में इस जो लीगल एजुकेशन फाउंडेशन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हम बतौर मुसलमान, मैं समझता हूँ कि हमारा जो असासा है, जो हमें वरासत दी गई है, जिसके हम वारिस हैं, वो लफ्ज़ इक़रा है। हम इल्म हासिल करने के और इल्म की और तालीम देने के हम वारिस हैं। हम वकला चूँकि क्रीम ऑफ द सोसाइटी शुमार होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इल्म के फैलाव में और ख़ास तौर पे अपने इस फोरम के ऊपर लीगल एजुकेशन के फैलाव में हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे इस साल के अंदर हमारी रिजीम ने हर तरह से कोशिश की है, जितनी हमारी बसात थी, जो हम कर सकते थे, हमने किया है। हम एक साल में तमाम टारगेट्स तो शायद अचीव नहीं कर सके इस हवाले से, जितना हमें करना चाहिए था, या हो सकता है जितने आप दोस्तों की, ख़ास तौर पे हमारे यंग लॉयर्स की हमसे तवक्कुआत वाबस्ता हों, वो शायद हम ना कर सकें।
लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने और मेरी पूरी रिजीम ने, हमने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं अपनी इन चीज़ों को एक पाइपलाइन में लाने की और एक ऐसी ट्रेडिशंस सेट करने की जिसके बारे में मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं इस खुशगुमानी का शिकार हूँ कि हमारे बाद आने वाली जितनी भी रिजीम्स हैं वो इंशाल्लाह, हमने जो ये लीगल एजुकेशन का तालीमी सफ़र शुरू किया और ख़ास तौर पे इस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम आज करने जा रहे हैं, इसमें जो है हमारी इस रवायत को जो आज हमने एक अदना सी कोशिश की है, जो चिराग जला के हम रख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तवक्को करता हूँ कि आने वाली रिजीम्स भी इसमें जो है वो इजाफ़ा फरमाएंगी। वकील और ख़ास तौर पे जो यंग लॉयर्स हैं, मुझे बखूबी अंदाज़ा है, हम भी उसी दौर से गुज़रे हैं। मैं भी एक बड़ा आम सा वकील हूँ, लिफाफा उठा के एक अदालत से दूसरी अदालत में जाने वाला। हासिलपुर बार से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, मलिक साहब ज़रा उनको जी हम वेलकम कहते हैं, सदर और सेक्रेटरी तहसील बार एसोसिएशन हासिलपुर। एक और जो चीज़ मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब 2006 या 7 में मलिक सईद इजाज़ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहली दफ़ा उसको बनाया गया था और उसके अंदर एक पूरा चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके तहत जो है वो लॉयर्स वेलफेयर फंड कायम किया गया था। अभी भी उसमें डायरेक्टर्स हैं, उसके 14 डायरेक्टर्स हैं हमारे सीनियर लॉयर्स। उस पे जो वकील की खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है या खुदा न खास्ता किसी हमारे मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उसमें वेलफेयर फ़ंड के तहत जो है उसकी माली इमदाद की जाती है। मैं उसमें थोड़ा सा ये ख्वाहिश रखता हूँ, हम इंशाल्लाह जो उस फ़ंड के डायरेक्टर्स हैं हमारे सीनियर्स, हम उनकी मुशावरत से इसी वीक में उसको थोड़ा सा रीफ्रेज़ करने जा रहे हैं चीज़ों को, और वो इस तरह से है कि मैं उसमें हम लोग, हमारी जो रिजीम है, हम उसमें ऐड करना चाहते हैं कि जो हमारे यंग लॉयर्स ज्वाइन करते हैं बार को, तो पहले 2 या 3 साल के अंदर उनकी आमदनी के कोई ऐसे खातिर खा ज़राए नहीं होते, लेकिन जब आप रोज़ अदालत आते हैं और बिना कुछ कमाए वापस चले जाते हैं, मैं ख़ुद इस फेज़ से गुज़रा हूँ, तो हम सब जानते हैं कि कितनी एम्बैरेसमेंट होती है अपनी फैमिली के सामने भी, अपने दोस्तों के सामने भी। हम ये चाहते हैं कि हम उस फ़ंड के अंदर जो है ये ऐड कर दें कि हम प्रैक्टिस के पहले 2 साल जो है, जो वकील भी ज्वाइन करेगा इस बार को, हम प्रैक्टिस के पहले साल उसको मंथली स्टाइपेंड दिया करेंगे, एक मखसूस मिक़दार। तो उसको हम इंशाअल्लाह ताला अपने फ़ंड्स के डायरेक्टर की मुशावरत से इसी हफ्ते में हम उसको कर रहे हैं। अगर हमें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अमेंडमेंट करनी भी, उसके लिए जनरल उसका इजलास बुलाना हुआ, तो हम इंशाअल्लाह उसको नेक्स्ट वीक में जनरल उसके इजलास में भी ले आएंगे। जो बार के लिए कुछ करना है वो मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक ये दोनों चीज़ें बहुत अहम थी। एक तो यंग लॉयर्स के लिए जो वकालत के इब्तदाई मुश्किल तरीन साल होते हैं और जिस तपस्या से वो वकील गुज़रता है और जिस कर्ब से गुज़रता है, हम बतौर बार एसोसिएशन एक पेरेंटल रोल अदा करते हुए हम अगर कुछ कर सकें उसके लिए माली तौर पे, तो मैं ये समझता हूँ कि हर रिजीम का ये फ़र्ज़ है। हमने इसको इंशाल्लाह एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और आइंदा भी हम उम्मीद रखेंगे कि ये जारी रहे। दूसरा जो है, मैं एक बार फिर उस चीज़ को दोहराता हूँ कि जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो बार के फ़ोरम के ऊपर, ये बार का एक ज़ेवर है। वकील के हाथ में डंडा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ना वकील को किसी तरह से जो है वो अग्रेसिव होना चाहिए। हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, हम पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता लोग हैं और सोसाइटी हमसे इसी चीज़ की डिमांड करती है। सो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल क्रिएट होता है, उसको काउंटर करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो मेरे नज़दीक तालीमी सरगर्मियाँ हैं जो हमने इस साल में
जो है मुख्तलिफ़ सेमिनार्स की शक्ल में, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में, और अब इस लीगल एजुकेशन फाउंडेशन के क़याम की शक्ल में हमने उसको इनिशिएट किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये सब चलता रहेगा। इसमें मैं ख़ास तौर पे अपने जूनियर्स लॉयर्स से कहूँगा, अपने छोटे भाइयों से, कि वो इन सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दूसरी चीज़ ये है कि कल से हम इस लीगल एजुकेशन फाउंडेशन की जो है वो पहली क्लास स्टार्ट करने के लिए कल से हम रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर रहे हैं। जो हमारे यंग लॉयर्स सिविल जज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या प्रोसिक्यूटर की कर रहे हैं, या किसी भी लीगल साइड पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे ऑफिस में आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि हम उनको एक शेड्यूल दें और उनकी कोचिंग क्लासेस जो हैं उनके सिलेबस के मुताबिक हम उनको स्टार्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। अब रिक्वेस्ट करूंगा आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब से कि वो रोस्टर पर तशरीफ़ ले और अपने ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथी जज साहबान, जनाब सदर मीर अजम मलिक साहब, जनाब सेक्रेटरी साहब, जनाब सदर साहिबान जो हमारी मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से डिस्ट्रिक्ट बार के लेवल पे और तहसील बार के लेवल पर तशरीफ़ लाएँ, और सेक्रेटरी साहिबान और दीगर ओहदेदारान और मेंबरान बार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे अपने साथ इधर शामिल करते हैं अपनी तकरीबों में। और यहाँ आके हर दफ़ा एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जब मैं इधर पिछली दफ़ा आया तो मुझे सदर साहब ने कहा कि हम लीगल एजुकेशन पे कोई काम करना चाहते हैं बार के लेवल पे, जिससे हम बार के जो नए साथी आते हैं, जो पुराने हैं वो तो ज़ाहिर है ख़ुद बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, नए साथियों के लिए जब वो इस फील्ड में आते हैं तो आके अचानक एक कॉलेज से जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सारा माहौल होता है। और वो जो एजुकेशन वो कॉलेज से हासिल करके आए होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पता लगता है कि जी इधर उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है आपकी अपनी पर्सनल एफ़र्ट्स जो हैं वो दरकार होती हैं। तो एजुकेशन एक जगह आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आप करते हैं तो आपको और बहुत कुछ उसमें से सिखाता है। तो पिछली दफ़ा इन्होंने एक सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया, और पहला सेमिनार भी इत्तेफाक की बात है कि मैं इधर मौजूद था तो मेरे सामने हुआ। अब नई आगे स्टेप लिया जा रहा है कि जी जो हमारे नए साथी जज बनना चाहते हैं या प्रोसिक्यूशन साइड पे या किसी साइड पे आना चाहते हैं तो उसके लिए ये तैयारी कराएंगे। तो मेरे ख़्याल में बार का तो बेसिक मकसद यही है कि जी कलेक्टिव वेलफेयर, और कलेक्टिव वेलफेयर वहीं से शुरू होगा जब नए एंट्रेंट से शुरू हो। तो ये काबिल तहसीन है बड़ा ये चीज़, और इसको उम्मीद है कि आइंदा भी आगे बढ़ाया जाता रहेगा। मैं नए इलेक्टेड जो मेंबरान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मैंने भी इत्तेफाक से मुझे भी मौका मिला बार को रिप्रेजेंट करने का, और मैं 1997 में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का पहले फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ मुंतखब, और फिर 2003 में सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। तो जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुआ तो बिल्कुल मैं नया था, तब स्टैंडिंग की कोई कैद नहीं थी कि इतनी स्टैंडिंग वाला ही कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। इत्तेफाक से मुझे बहुत जल्दी मौका मिल गया बार का रिप्रेजेंटेटिव बनने का। तो सबसे पहले जो मुझे सीनियर दोस्त थे बार के, जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जिनसे मैंने पूछा कि मैं बार का फाइनेंस सेक्रेटरी बन गया हूँ तो मुझे करना क्या चाहिए, तो सबसे पहली बात जो मुझे सीनियर साहब ने समझाई, उन्होंने कहा जी ये जो ओहदा है ये 1 साल के लिए है, और 1 साल का आज पहला दिन ख़त्म हो गया, तो अब हर रोज़ एक दिन ये ख़त्म होता जाएगा। लेकिन जब साल ख़त्म हो जाएगा तो ये बोर्ड जो है ये ताहयात के लिए है। इधर अब ताहयात इसमें लिखा जाएगा आपका नाम, और जो इस बोर्ड को देखेगा ताहयात वो कहेगा कि इसका दौर अच्छा था या इसका दौर अच्छा नहीं था। तो जो इसका दौर अच्छा था या नहीं था वो आपके साथ एक अच्छी चीज़ या एक स्टिग्मा सारी ज़िंदगी रहेगा। हर बंदा जब इधर अब बार में बैठते हैं तो ज़ाहिर है बोर्ड पे भी नज़र पड़ती है, और अक्सर डिस्कस भी होता है बार में कि अच्छी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चली, और फिर
ये बोर्ड सामने आया था और लोग कमेंट करते हैं आपके बाद कि जी ये अच्छा दौर था, बुरा दौर था, इसने अपना ऑफिस यूज़ सही तरीके से किया, मिस यूज़ किया, क्या किया। तो ये जो बोर्ड है ये हमेशा के लिए शहादत है। वो एक साल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो पहले दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और ये बहावलपुर बार का तो शायद मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन लाहौर बार में और लाहौर हाई कोर्ट बार में जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा होता है, अगला कैंडिडेट वोट मांग रहा होता है अगले साल का, तो आपको वो सबसे पहला इशारा वहीं से मिल जाता है कि जी टेन्योर जो है ना अब अगले का शुरू होने का, आज से वो 365 दिन की उसकी वो दौड़ शुरू हो गई और आपके 365 दिन डेली बेस पे के करके ख़त्म होने लगे। तो ये जो मेरा बस मैसेज नए दोस्तों से यही है, आप सबको मुबारक हो, आप अपनी बार के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं और बार ने आप पे बहुत ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस रिपोज किया है। अब इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके ये साल तो जो भी आप कहेंगे बार, क्योंकि आप उनके नुमाइंदे हैं, जो आप कर रहे हैं वो बार का एक्शन ही है। वो अगला साल जिस दर सिर्फ बोर्ड पर नाम होगा और उसके बाद कई साल तक वो ज़िंदा रहेगा नाम, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने वो नाम जो बाद में आने वाला अच्छा कर लिया तो आप समझ लें कि आपका ये साल सुरखरू हो गया। और अगर वो बाद में आने वाले लोग जो हैं वो आपको अगर अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे तो समझें ये साल भी ये वो क्लास है जो एक साल पढ़नी है और नतीजा उधर लिखा जाना, तो उस नतीजे को अच्छा आपने करना। तो ये सबसे बेहतर एक मेरे नज़र में तो एक ये जिस तरह इस बार ने शुरू किया है लीगल एजुकेशन, जो नया साथी आता है तो वो एक कोर्स करके आता है, सारा कुछ LLB करके आता है, लेकिन जो इम्तिहान है उसके तकाजे जो है वो शायद डिफरेंट होते हैं, जो हम आके बतौर किसी जुडिशल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के लिए या दूसरी प्रोसिक्यूशन में या किसी और चीज़ के लिए लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी बार एसोसिएशन में भी लीगल एजुकेशन को अगर आप प्रमोट कर सकें तो ये आपका बार के ऊपर एक ना सिर्फ एहसान होगा बल्कि ये वो कर्ज होगा जो आपने अदा करना है। तो बाकी जिस हद तक आपको हमसे ताउन दरकार है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे। खुर्रम साहब तो आपके इधर नुमाइंदे और इस बार के लिए जितना ये बेहतरी सोचते हैं, हमारे साथ तो रोज़ बैठे होते हैं। पहले दिन जब मैं इधर आया तो जर्नल हर जगह का जब आप पहली दफ़ा जाते हैं भावलपुर का, मेरा वैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा तल्लक शायद बचपन से ही या किस तरह मैं बाद में बताता हूँ। जब मैं पहले दिन आया तो उस दिन क्योंकि जज भी मैं नया बन के आया, मेरा भी लर्निंग एक्सपीरियंस था और बार की तरफ से रिफ्लेक्शन भी मेरा जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस में शामिल था। तो मैंने ये देखा कि जर्नल तासुर कई दफ़ा ये देते हैं लोग के जी वकला जो हैं इधर वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते। मैंने इधर जितने वेल प्रिपेयर्ड मैंने वकला देखे हैं शायद किसी और बार में नहीं देखे। मैंने इधर आके बहुत से सीनियर वकला से नई नई ऐसी चीज़ें सीखी जो शायद मैंने अपने वकालत के एक्सपीरियंस में नहीं देखी थी। फिर क्योंकि जब आप नई जगह पे जाते हैं नए माहौल से भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने नए माहौल से भी इधर बहुत कुछ सीखा। मैंने कई ऐसी चीज़ें जो मेरे रेगुलर प्रैक्टिस में मेरे सामने नहीं आई, क्योंकि प्रैक्टिस में जब आप एज ए वकील कर रहे होते हैं शायद आपका स्कोप अपने फील्ड से रेलेवेंट होता है। तो इधर आके मैंने बहुत सी ऐसी नई चीज़ें सीखी जिसका मैं इस बार का हमेशा मशकूर रहूँगा। दूसरी बात इस बार ने मुझे जो दी वो तोहफ़ा दिया कि मैं इधर से कन्फर्म होके गया। तो ये जो हमारा इंटरम पीरियड था इस बार ने हमें वो ना सिर्फ सिखाया बल्कि हमें आगे तरक्की के लिए भी मेरी कन्फर्मेशन में भी इस बार का बहुत बड़ा रोल है, जो उसको मैं पहले भी एक्नॉलेज करता रहा हूँ, आइंदा भी एक्नॉलेज करता रहूँगा। अब बहावलपुर से मेरा बचपन का नाता किस तरह से है वो मैं आपको बात बता देता हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे घर एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा जी मैंने चिट्ठी लिखवानी है। मैंने कहा चिट्ठी तो मुझे लिखनी नहीं आती है। उन्होंने कहा नहीं चलें जितनी भी लिखनी आती है, वो भी साहब जो थे वो भी नहीं लिखना जानते थे। उन्होंने कहा जो मैं बोलता हूँ जो समझ आता है वो लिख दो। तो सबसे पहली चिट्ठी जो है मैंने उनके घर में लिखी, ज़िला बहावलपुर, तहसील हासिलपुर, खैरपुर टामी वाली, और वो मैंने कई साल वो चिट्ठी लिखी। उसी चिट्ठी से
मैंने लिखना पढ़ना सीखा, उससे पहले शायद मैं मजमून भी दुरुस्त ना लिख सकता हूँ। तो मेरा वो ज़िला भावलपुर, तहसील हासिलपुर और खैरपुर टामी वाले से वो बचपन का रिश्ता है, जिसे आज भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि उसने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हमारी तरफ से जो तावन दरकार है, वी विल ऑलवेज बी देयर। खुरम साहब इधर हैं, इनके थ्रू हम तो आते जाते रहते हैं, इनके थ्रू जो भी मैसेज पहुँचाना चाहेंगे वो सही जगह पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। अब जीते हुए सदूर और सेक्रेटरी साहिबान को फूल पेश करने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब से कि वो रोस्ट्रम के स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएँ। इसी तरह प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएँ। अल्ताफ़ चन्नड़ साहब सदर बहावलपुर बार एसोसिएशन और फ़ाहद ख़ान साहब जनरल सेक्रेटरी बहावलपुर बार एसोसिएशन से कि वो आएँ और अपने फूल वसूल करें। नदीम खान बरबरा साहब सदर अहमदपुर बार और उनके साथ सेक्रेटरी का भी हाँ बोल रहा हूँ। फ़ाहद खान का बोला है। अच्छा फ़ाहद भाई साहब जनरल सेक्रेटरी मेरा ख्याल आए हुए हैं अहमदपुर शर्किया बार, वो भी तशरीफ़ ले आए। सदर करूँगा चौधरी जाहिद महमूद साहब और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी और खैरपुर टामे वाली माहर मोहम्मद अदनान शहजाद कमर साहब। जनरल सेक्रेटरी मलक इजाज़ अहमद बूहड़ साहब से। सदर सादका आदल साहब सादकाबाद बार, ठीक है। खानपुर बार राना वकास आज़म साहब सदर खानपुर बार एसोसिएशन और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल सफदर साहब। पुर बार से हैं असद नवाज़ चांडिया साहब सदर, वो मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि तशरीफ़ ले आएँ। और मलक फ़रहान हाशिम साहब, इरफान हाशिम साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुरम साहब से कि वो अपनी चेयर पर तशरीफ़ रखें, और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज। इसी तरह मिर्ज़ा बासत सरवर साहब जनरल सेक्रेटरी बहावल नगर बार। चौधरी आफ्ताब अहमद गुज्जर साहब सदर चिश्तियाँ बार और इन्हीं के साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज़ भट्टी साहब।
मैं रिक्वेस्ट मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब से कि वो अपनी चेयर पर तशरीफ़ रखें और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुल्तान साहब से हरुणाबाद बार से भुट्टा साहब सदर हरुणाबाद बार और चौधरी उस्मान खालिद साहब से यासर सदीक साहब सदर तहसील बार एसोसिएशन फोर्टाबास और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी राना वक्कास असलम साहब। रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब से कि वो अपनी सीट पर तशरीफ़ रखें और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रहील कामरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज के सामने तशरीफ़ ले आएँ। मलक रियाज आराइन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सदर लोधरा बार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फूल वसूल करें और उनके साथ राव राशिद निसार साहब जनरल सेक्रेटरी लोधरा बार। इम्तियाज़ लाड़ साहब और चौधरी मोहम्मद हुसैन म्यू साहब जनरल सेक्रेटरी लोधरा बार से। रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रहील कामरान